8 साल बाद टीम इंडिया में लौट रहा है भारत का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर। विपक्षी टीमों में दहशत। कौन है यह खूंखार हार्दिक पांड्या का साथी? जी हां दोस्तों, पूरे 8 साल का इंतजार। क्या आखिरकार टीम इंडिया में होने जा रही है उस खतरनाक ऑलराउंडर की वापसी, जिसे कभी हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा साथी माना जाता था? क्या वेस्ट इंडीज द्वारे पर बीसीसीआई खेलने जा रही है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? और क्या लंबे समय बाद फिर एक साथ दिखाई देंगे पांड्या के सबसे खास? रिपोर्ट्स में जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसने करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें जगा दी हैं। लेकिन आखिर अचानक 8 साल बाद ऐसा क्या बदल गया कि उसकी वापसी की बातें तेज हो गईं? आइए जानते हैं सब कुछ इस इनसाइड रिपोर्ट में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी बेहतरीन ऑलराउंडर्स की बात होती है तो हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या भी टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते थे। अपनी कसी हुई बाएं हाथ की स्पिन, तेज तर्रार बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग के दम पर उन्होंने कई मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा तेज हो गई है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में कुणाल पांड्या की वापसी होने जा रही है। लेकिन अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह भारतीय क्रिकेट की सबसे चर्चित वापसी में से एक होगी। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के कुछ प्रमुख ऑलराउंडर अन्य क्रिकेट कार्यक्रमों और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसे में चयनकर्ता एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर सकते हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को संतुलन दे सके। और जब ऐसे खिलाड़ी की बात आती है तो कुणाल पांड्या का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि उनमें अभी भी बड़े मैच का दम मौजूद है। कुणाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी है। बीच के ओवरों में वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। दूसरी तरफ, अगर टीम मुश्किल में हो तो वह बल्ले से तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर किसी भी टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं। अगर कुणाल पांड्या की टीम इंडिया में वापसी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी उन फैंस को होगी जो लंबे समय से पांड्या ब्रदर्स को एक साथ खेलते देखने का इंतजार कर रहे हैं। हार्दिक और कुणाल की जोड़ी पहले भी कई मौकों पर भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे, तो दूसरी तरफ कुणाल पांड्या अपनी सटीक स्पिन और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूती देंगे। दोनों भाइयों का एक साथ मैदान पर उतरना किसी भी भारतीय फैन के लिए यादगार पल हो सकता है। हालांकि चयनकर्ताओं के सामने चुनौती भी कम नहीं होगी। घरेलू क्रिकेट में कई युवा ऑलराउंडर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसे में अगर कुणाल को मौका मिलता है तो उन्हें यह साबित करना होगा कि अनुभव आज भी युवाओं पर भारी पड़ सकता है। कुणाल पांड्या ने अपने करियर में कई बार दबाव की परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आईपीएल में उन्होंने बड़े बड़े मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। कई बार उन्होंने बल्ले से मैच फिनिश किया तो कई बार अपनी स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। यही अनुभव उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अगर वेस्ट इंडीज दौरे पर उन्हें मौका मिलता है तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं होगी, बल्कि यह उनके करियर का दूसरा अध्याय होगा। 8 साल बाद टीम इंडिया की जर्सी पहनना किसी भी खिलाड़ी के लिए भावुक पल होता है और कुणाल भी इस मौके को दोनों हाथों से भुनाना चाहेंगे। फिलहाल फैंस की नजरें बीसीसीआई की आधिकारिक टीम घोषणा पर टिकी हुई हैं। अगर चयनकर्ताओं ने सचमुच कुणाल पांड्या पर भरोसा जताया तो वेस्ट इंडीज द्वारा उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका बन सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिपोर्ट सच साबित होती हैं या चयनकर्ता किसी नए चेहरे पर दांव लगाते हैं। इसका जवाब टीम घोषित होने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कुणाल पांड्या को वेस्ट इंडीज दौरे पर मौका मिलता है तो क्या वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से एक बार फिर टीम इंडिया के मैच विनर साबित होंगे? क्या पांड्या ब्रदर्स की जोड़ी फिर से मैदान पर धमाल मचाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।